दिल्ली में सरकार गठन को लेकर बीजेपी के अंदर चर्चा चल रही है। नए मंत्रिमंडल में 2 डेप्यूटी सीएम रखने के विकल्प पर भी पार्टी विचार कर रही है। पार्टी ने कुछ नेताओं ने कहा कि 2 उप मुख्यमंत्री रखकर पार्टी विभिन्न जातियों, समुदायों, क्षेत्रीय पृष्ठभूमि के विधायकों को मौका देगी। पार्टी के अंदरूनी सूत्र के हवाले से खबर के अनुसार बीजेपी विधायक दल की पहली बैठक रविवार को हो सकती है। इसमें 48 नवनिर्वाचित विधायक शामिल होंगे। इसकी अध्यक्षता बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व के 2 वरिष्ठ सदस्य करेंगे, जिन्हें मुख्यमंत्री कैबिनेट सदस्यों के चयन की देखरेख के लिए नियुक्त किया गया है। बीजेपी के द्वारा अपना दावा पेश किया जाएगा। पार्टी का फोकस दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री के चयन पर केंद्रित हो गया। प्रमुख दावेदारों में प्रवेश वर्मा भी शामिल है, जिन्होंने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को हराकर नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र में जीत हासिल की। उनके साथ पूर्वी दिल्ली के सांसद हर्ष मल्होत्रा, उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी और नई दिल्ली की सांसद बांसुरी स्वराज के नाम की भी चर्चा है। दिल्ली के अंदर बीजेपी में सीएम फेस कौन होगा, इसको लेकर चर्चाएं जारी है। इससे पहले भी जेपी नड्डा के साथ 10 विधायकों ने मुलाकात की थी। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की भी सीएम फेस को लेकर एक लंबी बैठक चली थी। वहीं अब संभावना ये जताई जा रही है कि रविवार को बीजेपी के विधायक दल की बैठक संभावित है और इसमें ही सीएम फेस पर चर्चा की जाएगी। सीएम फेस को तय कर लिया जाएगा। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त विदेश यात्रा पर है। उनकी विदेश यात्रा से लौटने के बाद ही दिल्ली की मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। हालांकि दिल्ली के अंदर अभी आलाकमान लगातार मुख्यमंत्री का फेस कौन होगा और जानकारी में सामने ये आ रहा है कि विधायकों में से ही किसी को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। तो लगातार चर्चाएं जारी है। जेपी नड्डा का विधायकों के साथ बैठकें भी हो चुकी है। केंद्रीय गृह मंत्री के साथ जेपी नड्डा ने एक लंबी बैठक की थी। उसमें मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर चर्चा की गई थी और अब आने वाले रविवार को बीजेपी विधायक दल की बैठक की भी संभावना है और उसी में तय किया जाएगा दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा। इसके अलावा 2 डेप्यूटी सीएम की चर्चाएं भी जोरों पर है। चूंकि मध्य प्रदेश के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर, राजस्थान के अंदर बीजेपी ने 2 डेप्यूटी सीएम बनाए थे और ऐसा कहा जा रहा है, माना जा रहा है कि दिल्ली के अंदर भी बीजेपी 2 डेप्यूटी सीएम बनाएगी, ताकि उससे सभी जातियों को, सभी वर्गों को साधने की कोशिश बीजेपी की ओर से 2 डेप्यूटी सीएम बनाकर की जाएगी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश यात्रा से लौटने के बाद ही ये शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। हालांकि फिलहाल और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुख कर लेते हैं हमारे संवाददाता राजीव तिवारी का। राजीव, देखिए बीजेपी के अंदर सिर्फ बैठकों का दौर जारी है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। इसको लेकर जेपी नड्डा के साथ भी 10 विधायक मिले थे। जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की भी चर्चा हुई थी। लेकिन आपके पास क्या कुछ जानकारी है, कौन मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकता है? कौन से वो नाम है जो सबसे आगे चल रहे हैं, जिसके जरिए बीजेपी तमाम समीकरणों को साधने की कोशिश करेगी? देखिए, यहाँ पर बात करें जिस तरीके से नई सरकार की, यानी दिल्ली के अंदर जिस तरीके से भाजपा की अब सरकार बनने वाली है और उसी को लेकर सीएम पद के जो चेहरा है उसको लेकर पहले कह सकते हैं बैठकों का दौर जो है वो किया जा रहा था। मगर अभी तक प्रधानमंत्री मोदी जो है वो विदेश दौरे पे रहे, तो विदेश से जब आएंगे
तब कहीं जी। ना कहीं ये प्रक्रिया अपनाई जाएगी और शपथ ग्रहण समारोह जो है वो रखा जाएगा। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से सीएम पद की, तो सीएम पद के जी। लिए लगातार अमित शाह की बात करें, जेपी नड्डा की बात करें, तो उनकी तरफ से लगातार बैठकों का दौर किया गया। सभी नए विधायकों के द्वारा कहीं ना कहीं बातचीत की गई, बैठक की गई, जिसके अंदर रणनीति ये बनती हुई नजर आई कि परवेश वर्मा का नाम जो है वो अभी तक कहीं ना कहीं सीएम पद की दौड़ में जो है सबसे आगे है। दूसरा यहाँ पर बात करें उप मुख्यमंत्री की, तो उप जी। मुख्यमंत्री के लिए अब भाजपा जो है फिर बैठकों का दौर जो है वो करती नजर आ रही है। और यहाँ तक कि ये भी कोशिश की जा रही है कि जो उप मुख्यमंत्री का चेहरे होंगे वो उनमें से दो चेहरे जो है वो अभी भी कहीं ना कहीं कहते दो चेहरे जो है वो बनाई जा सकती है। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से कहते नए विधायकों की, तो जी। उनको लेकर भी अब रविवार को शायद बैठक जो है वो की जा सकती है, जिसके अंदर खुद प्रधानमंत्री मोदी जो है वो शामिल होंगे और सोमवार तक शायद शपथ ग्रहण समारोह जो है वो रखा जाएगा। मगर यहाँ पर बात करें डिप्टी सीएम यानी कि उप जी। मुख्यमंत्री की, तो उसको लेकर भी अब कई ऐसे नाम जो है वो शामिल होते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर बात करें रविंदर इंदौर की, जो मादीपुर से जीत के आए हैं, मादीपुर से कैलाश जो है वो जीत के आए हैं। मगर यहाँ पर बात करें त्रिलोकपुरी की, तो त्रिलोकपुरी से भी रविकांत जो है वो जीत के आए हैं, तो उनके जी। साथ भी ये बैठक की जाएगी। तमाम जो विधायक है या फिर कहें जो नए विधायक है उनके साथ बैठक की जाएगी और उनमें से ही उप मुख्यमंत्री का चेहरा जो है वो चयन किया जाएगा। मगर अब प्रधानमंत्री के आने का समय जो है बिल्कुल नजदीक आ चुका है। आज ही नहीं तो कल जो है वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी जो है वो भारत दौरे से भारत में वापस आएंगे और बैठक जो है वो रविवार को की जाएगी और उससे ही स्पष्ट हो पाएगा कि जो वाकई में ही जो बैठकों का दौर किया गया था और जिसके तहत सीएम पद का चेहरा और उप मुख्यमंत्री का चेहरा जो है जो चुना गया है उसके अंदर किस तरीके के किन के नाम शामिल होंगे। मगर यहाँ पर बात करें मंत्रिमंडल में किस किस को जगह दी जाएगी, उसको लेकर भी बैठकों का दौर जो है भाजपा के अंदर चलता हुआ नजर आ रहा है। मगर वहीं बात करें आम आदमी पार्टी की, आम आदमी जी। पार्टी अब विपक्ष के अंदर पहुंच चुकी है, तो विपक्ष के द्वारा भी कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि सीएम चेहरा जो है वो भाजपा जो है वो अभी तक नहीं तलाश करती नजर आ रही है, क्योंकि भाजपा जिस तरीके से जी। कोशिश कर रही है, बैठकों का दौर किया जा रहा है और अभी तक सीएम पद का चेहरा जो है वो उनके पास नहीं है, तो कहीं ना कहीं आरोप जो है वो भी लगते नजर आ रहे हैं। मगर आप देखना होगा कि प्रधानमंत्री के लौटने के बाद किस तरीके के सीएम पद के लिए या फिर क्या डिप्टी सीएम के लिए किस तरीके के उम्मीदवारों के नाम जो है वो उसमें कौन से नाम को मोहर लगाई जा सकती है। जी राजू, बिल्कुल देखिए, बीजेपी ने जिस तरह से मध्य प्रदेश में, राजस्थान के अंदर सीएम फेस को अनाउंस किया था वो बेहद चौंकाने वाले थे। ऐसा दिल्ली में भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल जो नाम सबसे आगे चल रहे हैं, प्रवेश वर्मा हो, रेखा गुप्ता हो, चूंकि महिला मुख्यमंत्री एक भी बीजेपी शासित राज्यों के अंदर नहीं है, तो हो सकता है कि किसी महिला को मुख्यमंत्री बनाया जाए और आशीष सूद का भी नाम चल रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ा क्राइटेरिया बीजेपी यहां पर देखेगी वो ये होगा कि लंबे समय से जो विधायक बने हैं उनमें से कौन है जो लंबे समय से संगठन के साथ जुड़ा रहा, संगठन के अंदर काम किया। इसके अलावा आरएसएस की भी राय यहां पर ली जाएगी, एक ऐसा मुख्यमंत्री जो आरएसएस के साथ भी सामंजस्य बिठा के चल सके। देखिए यहाँ पर बात करें दिल्ली विधानसभा चुनाव की, तो दिल्ली विधानसभा चुनाव के अंदर अक्सर ये देखने को मिला था कि दो मुद्दे सबसे ज्यादा कहते हैं गरमाते हुए नजर आए थे। एक था यमुना को लेकर और दूसरा यहाँ पर दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार को लेकर। मगर यहाँ पर बात करें यमुना की सफाई को लेकर परवेश वर्मा का नाम जो है वो सबसे ज्यादा देखने को मिला था और इसी वजह से कहीं ना कहीं परवेश वर्मा जो है वो नई दिल्ली सीट से जीत के अरविंद केजरीवाल को हरा के भी आए। मगर यहाँ पर बात करें परवेश वर्मा का नाम अभी तक सीएम पद की दौड़ में पहले नंबर पर है और कहीं ना कहीं यह भी अनुमान जताया जा रहा है कि परवेश वर्मा का नाम जो है वो सीएम पद के लिए चयन कर लिया गया है। मगर यहाँ पर बात करें डिप्टी सीएम की, रेखा गुप्ता की बात करें या फिर और नामों की बात करें, उनमें से किस तरीके से नाम जो है चयन किया जाएगा ये जरूर देखना होगा। मगर यहाँ पर बात करें डिप्टी सीएम यानी कि उप मुख्यमंत्री की, तो उप मुख्यमंत्री के चेहरे के लिए लगातार बहुत सारे नाम जो है वो कहीं ना कहीं भाजपा की लिस्ट के अंदर बने हुए हैं। मगर यहाँ पर रेखा गुप्ता की बात करें या फिर और नेताओं की बात करें तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं अब चयन करना मुश्किल हो पा रहा है भाजपा के लिए कि किस तरीके से डिप्टी सीएम का चेहरा जो है वो रखा जाए। मगर उम्मीद ये कही जा रही है कि महिला को ही मौका दिया जाए, तो शायद रेखा गुप्ता को जरूर मौका दिया जा सकता है। मगर यहाँ पर बात करें अल्पसंख्यक संख्या की या फिर क्या है एससी कोटे की, तो उनको लेकर भी लगातार कोशिश जो है वो की जा रही है। मगर आप देखना होगा दिल्ली के अंदर जिस तरीके से भाजपा अपनी सरकार बनाने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुकी है और यहाँ तक कि अब प्रधानमंत्री का इंतजार किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री के आने के बाद ही
जो नामों के चयन किए गए उन पर सहमति बनती हुई नजर आएगी। शपथ ग्रहण समारोह जो है वो लगभग सोमवार को किया जा सकता है, मगर उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा सरकार बनने के बाद किस तरीके से कार्य करेगी। और जो बड़ी घोषणाएं की गई हैं भाजपा के द्वारा कि 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, यमुना की सफाई की जाएगी अगले 100 दिनों के अंदर, तो वो सारी प्रक्रिया जो है वो कैसे शुरुआत दौरे में देखने को मिलेगी। और दूसरा, विपक्ष भी इन्हीं मुद्दों को लेकर लगातार कहीं ना कहीं भाजपा के ऊपर आरोप लगाता नजर आ रहा है। और आम आदमी पार्टी की तरफ से आप पावर कट को लेकर भी कहीं ना कहीं आरोप लगा रहे जा रहे हैं कि ये कहा जा रहा है कि भाजपा की सरकार आते ही बड़े बड़े पावर कट लगने शुरू हो चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल राजीव, देखिए सबके जहन में सवाल तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, क्योंकि बीजेपी हर बार कुछ ना कुछ चौंकाने वाले नाम अनाउंस करती है, लेकिन ये सब कुछ तय होगा उस विधायक दल की बैठक में जिसमें नेता के तौर पर किसे चुनाया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया राजू तमाम जानकारी के लिए।